सर, आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर आज पूरे देश में हर्षोल्लास से ये दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं आप सब मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूं। भगवान राम के त्रेता युग के बाद आज इस महान कार्यक्रम में जो कि उन्होंने पृथ्वी पे सजाया है उसमें शामिल होने के लिए और उसको एक बहुत बड़ी कवरेज देने के लिए समय आ गया था जब हिंदुओं को भी एकजुट करने की ज़रूरत थी। और भगवान का नाम एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी सुंदर कड़ी है, क्योंकि उसमें एक देवीय शक्ति भी आपको मिलती है जो ऐसा सबको जोड़ देती है, ऐसा बॉन्ड बना देती है जो किसी भी तरीके से अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये आज पूरा देश, क्या पूरा विश्व राममय हो गया है। शायद आज तक मैंने तो अपनी उम्र में ऐसा कोई समारोह नहीं देखा किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का, जहां इतने करोड़ों लोग एकदम इकट्ठे होके प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। कल मेरी एक बेटी का फ़ोन अमेरिका से आया रात को, कुछ प्रोग्राम उन्होंने देखा होगा, मैंने भेजा था, तो वो कहने लगी कि हम अमेरिका में भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मंदिरों में, अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में, वहाँ भी घरों में लाइटें सब कुछ वो। तो ये आप देख लीजिए 70 मुल्कों में भगवान राम का गुणगान हो रहा है। पहली बार है कि 300 साल हिंदुस्तान पे राज करने वाले अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में, एक तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो वहाँ का शासक है, वो एक हिंदू है और उस पहली बार वहाँ पर भगवान राम के भजन गाए गए और सारे जितने भी एमपी हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी क्रीड के हैं, वो उठ के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कितनी बड़ी बात है, इससे ऊपर क्या हो सकता है हमारे देश के लिए। मैं ये सारे इस पराक्रम का श्रेय अपने माननीय प्रधानमंत्री और कुछ ऐसे महायोद्धा जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पर वो हटे नहीं। उन्होंने कहा कि कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और बना के दिखा दिया। तो आज उन महान योद्धाओं को मैं सल्यूट करता हूं और जिन्होंने इस पे अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारे परिवार में भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ये तो 500 साल से स्ट्रगल चल रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब के साथ हमारे परिवार के 2 बुजुर्गों ने, भाई बतीदास जी और भाई सतीदास जी ने शहीदी दी। ये शहीदी किस लिए दी? ताकि हिंदू धर्म बच सके। अगर हिंदू धर्म बचेगा तो भगवान राम का मंदिर भी बचेगा और बनेगा। सबसे ज्यादा प्रसन्नता, प्रफुल्लित एक एक इंसान इसलिए हो रहा है कि हर एक को कहीं ना कहीं दिल में एक चोट लगती थी कि उसके भगवान राम वहां एक टेंट में पड़े हैं। मुझे तो खैर सौभाग्य मिला, मुझे तो भगवान ने बाल रूप में भी कई बार अयोध्या जी आने का न्योता दिया और मैं वहां गया। वहां कई बार गया मैं। लखनऊ से कार ले लेते थे और वहां चले जाते थे। पुलिस वालों की बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी, सीआरपीएफ वाले भी लगे हुए थे। तो अंदर जाएं तो मुझे देख के कि शायद ये पंजाब से आया, कुछ हम शक्ल से ऐसे लगते हैं, तो मुझे वो कहने लगे आप इधर साइड पे खड़े हो जाइए, अदरवाइज वो 5-4 सेकंड में आगे निकाल देते थे भीड़। तो वहाँ मुझे कई बार भगवान के बड़े अलौकिक दर्शन हुए। चारों भाई बड़े सुंदर तरीके से बाल रूप में वहाँ विराजमान थे। आप जो मांगो, क्योंकि प्रभु को नहीं है किसी महल का, प्रभु तो सारी जिंदगी उन्होंने 14 साल जंगल में बिता दिए, तो वो वैसे ही वहाँ पड़े हुए थे, वैसे ही लोगों के जितने भी दुख दर्द हैं वहीं बैठे हुए भी वो खत्म कर रहे थे। आज हमें कितनी प्रसन्नता होगी जब हमने अपने आराध्य भगवान को इतने बड़े भव्य मंदिर में, जो कि एक पूरे दुनिया में एक मिसाल है, इतना बड़ा मंदिर और इतना सुंदर मंदिर, और इतनी जल्दी बन के आज तक इतना बड़ा मंदिर तैयार नहीं हुआ। यह प्रभु की खुद कृपा है। और विश्वकर्मा जी भी हो सकता है कि किसी
वर्कर के अंदर आके उन्होंने भी शायद इसमें बनने में कुछ मदद की हो, ज़रूर की होगी, तभी वो प्रभु का काज में तो वो सबसे आगे आते हैं। तो ऐसे मेरे प्रभु हैं। और आज कितना भाग्यशाली दिन है कि प्रभु प्रकट हुए हैं, जिनका हमारे से लाखों साल से इंतजार था, सदियों से इंतजार था। पहले हमें उनके जन्म का इंतजार था, जब वो कुशल्या माई के मंदिर में प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, तब से हमें उनका इंतजार था, तब से हमें देखने की अभिलाषा थी, पर हम तो उस टाइम पैदा नहीं हुए थे। अब जब ये मौका आया तो पता चला कि वो गुलामी की जंजीरें जो हैं उन्होंने इस मंदिर का विध्वंस कर दिया। हजारों लोगों ने, हजारों राजाओं ने उसके ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पर फिर भी कुछ ना हो सका। तो मैं एक ग्रेट सल्यूट देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके जो प्रॉमिस उन्होंने किया था कि मैं कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और ऐसे देवता स्वरूप इंसान के हाथों ये प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। हमें लगता है कि पहली बार है ये कि जब किसी प्रधानमंत्री ने इतना ज़्यादा प्रभु में विश्वास करके ये इंटरेस्ट लिया हो इस काम करने में, और वो अल्टीमेटली सफल हुए। क्योंकि जहाँ आपकी आस्था और जहाँ आपकी भक्ति सच्ची है, वहाँ प्रभु आपको पूरी मदद करते हैं, और यहाँ भी उनको पूरी मदद की। मैं उनको बार बार सल्यूट करता हूँ और उनका धन्यवादी हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज राम प्रतिष्ठा प्रारंभ में? मैं राम मंदिर बनने के इस शुभ मुहूर्त पे सभी देशवासियों को और राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हमारा दिल पूरा हर्षोल्लास से भरा हुआ है। जय श्री राम। राम आज आएंगे भगवान, वो है जिनका नाम है राम। मोरे अंगना में बन के मेहमान रे, पग पग पे बिछा दो अपने प्राण रे। आज आएंगे भगवान, वो है जिनका नाम है राम। मोरे अंगना में बन के मेहमान रे, पग पग पे बिछा दो अपने प्राण रे। जय श्री राम। जय नायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय संता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानाई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यावहि गुणगन गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहूँ आधारी चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरल सकल सुरभूता। शारद श्रुति शेषा ऋष्य शेषा, जा कहूँ कोई न जाना। जहि दीन प्यारे
वेद पुकारे द्रवो तो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सजा राम 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 राजा राम 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 सजा राम राम राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।